हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हो? मैं आपका फ्रेंड के। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 8। उसके अंदर काफी क्वेश्चन हो गए हैं और काफी लंबा गैप भी हो गया अपने वीडियो के अंदर, तो शायद कईयों को काफी दिक्कत भी आई होगी। इसके पीछे कई रीजन है। रीजन सबसे बड़ा खेती का था। ठीक है, तो आज हमने काफी अच्छे से मजे के साथ जो अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट की है। आज हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर चर्चा करेंगे और अपनी वही एक्सरसाइज प्रश्नावली है। प्रश्नावली आप अपनी 8वीं चल रही है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। 8वीं प्रश्नावली के अंदर हमें क्या बता रहा है क्या नहीं, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे और उसके जो क्वेश्चन है उस पर हम क्या करेंगे, अमल करेंगे। हाँ, अपने क्वेश्चनों के ऊपर अमल भी करेंगे, प्रत्येक क्वेश्चनों को सरल भी करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, और एक अच्छी सी ट्रिक के साथ एक शानदार तरीके से हम उनको स्टार्ट करेंगे। जानेंगे कि कौन सा क्वेश्चन क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है और उसका आंसर निकालेंगे, है ना। एक बेहतरीन तरीके से अपनी क्लास चलेगी पहले की तरह, उससे भी बेहतरीन तरीके से, है ना। तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ नए जोश के साथ नए, है ना, उसके साथ अपने, क्योंकि तो अपने स्कूल भी स्टार्ट होने वाली है, तो कोई दिक्कत वाली कोई चीज है नहीं। तो इसी के साथ आज अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, कक्षा स्टार्ट करते हैं। उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 18 हो गए थे और आज क्वेश्चन नंबर 19 पर हम चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 अपना बोल रहा है कि 7 मीटर ऊंचा भवन। अब देखो, हम जानते हैं भवन छोटा होता है और उसके साथ में दे रखा है 7 मीटर ऊंचा भवन है और एक टावर है। टावर हमेशा बड़ा होता है, ध्यान रखना। अपना जो मकान जो से मान लो उसी को हम भवन मानते हैं, वो छोटा होगा और टावर हमेशा बड़ा होगा। तो ये ए बिंदु हो गया, ये बी हो गया और इसको सी मान लो और इसको डी मान लो। ठीक है, अब ये दे रखा है आपको 7 मीटर। आगे क्या दे रखा है, टावर के शिखर का उन्नयन कोण भवन के शिखर से, भवन के, ध्यान रखना, पहले भवन दे रखा है तो भवन और टावर का शिखर, और भवन का शिखर और टावर के पाद बिंदु से अवनमन कोण दे रखे हैं आपको, तो इसको ऐसे मिला देंगे। ये ऊपर वाला यहां से देखेंगे तो उन्नयन कोण हो जाएगा और ये आपका अवनमन कोण हो जाएगा। ठीक है, देखो 7 मीटर ऊंचा है, उन्नयन कोण दे रखा आपको 60 डिग्री, तो ये हो गया आपके पास 60 डिग्री। उन्नयन अवनमन कोण दे रखा आपको 30 डिग्री दे रखा है। एक मिनट, बिल्कुल सॉरी, 30 डिग्री नहीं है, 45 डिग्री है। ये 45 डिग्री है, तो ये 45 है। तो देखो ये जेड की आकृति बन जाएगी। थोड़ा गौर से देखना, है ना, ऐसे नहीं आंखें खोल के बैठ के लग जाओ, नहीं, गौर से मतलब ध्यानपूर्वक। जेड की आकृति बन गई, गहरी लाइन हो गई। तो ये 45 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। अब इसके अंदर देखो लंब दे रखा है, आधार नहीं है, आधार को हम अक्ष मान लेते हैं। इसके अंदर देखो ये 7 मीटर है तो ये भी कितनी हो जाएगी आपके पास, अपनी 7 मीटर हो जाएगी। इसमें खेल ही कुछ और नहीं है, बस किसका खेल है, चित्र बनाने का खेल और उत्तर लाने का खेल है। इसको मान लेते हम एच। ठीक है, ये एच मीटर और ये हो जाएगी आपके पास। ये एक्स है तो ये भी एक्स, क्योंकि आयत है और आयत के आमने सामने की बुझाई सदैव कैसी होती है, बराबर। और इसको बिंदु दे देता हूं मैं डी, ई बिंदु दे देता हूं, है ना, और ये आपके पास हो जाएगी एच। ठीक है, अब इसके आगे हम चर्चा करेंगे अपने नेक्स्ट जो आगे कैलकुलेशन है उस पर हम चर्चा करेंगे, उसको हम करने की कोशिश करेंगे कि क्या बोल रहा है ना। हाँ, देखो इस पर हम आगे चर्चा करते हैं। आगे चर्चा ये बोल रहा है कि ये इस जो अपना ये है ना, इसकी ऊंचाई पूरी ज्ञात करो। तो यहां तक तो अपने पास 7 है, ये एच और आ जाए तो हम इसकी ऊंचाई पूरी निकाल सकते हैं। यानी यहां से यहां तक चलूंगा तो मालूम चलेगा कि सब 7 मीटर चल गए सर। आप ऊपर का हमें पता नहीं है, ऊपर और चलना पड़ेगा। अब कितना चलना पड़ेगा वो तो निकालने से मालूम चलेगा। तो सबसे पहले नीचे वाला त्रिभुज ले लेता हूं। ठीक है, तो त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में देखो थीटा बराबर आपको दे रखा है 45 डिग्री। ठीक है, और लंब दे रखा है आपको 7 मीटर और आधार दे रखा आपको अक्ष मीटर हमने माना है, और जिसको हम मानते हैं उसका मान ज्ञात करते हैं। तो चलो, तो tan लंब बटा आधार अपने पास होता है tan थीटा। tan थीटा बराबर हो गया आपके पास लंब बटा आधार, थीटा का मान 45, तो tan 45 डिग्री बराबर लंब आपके पास 7 मीटर, आधार हमने x माना है, tan 45 का मान 1 होता है, ये सबको पता है, 7 बटा x। 1 से गुणा कर देंगे तो x बराबर आ जाएगा 7 मीटर। ये इक्वेशन 1। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये लो साहब,
इस त्रिभुज का सॉल्यूशन किया तो अपने पास ये आ गया, ये 7 आ गया, तो ये भी 7 आ गया, और ये अपने पास याद कर सकते हैं कैसे, वही लंब बटा आधार, त्रिभुज होगा AED में, त्रिभुज AED में वही क्या हो जाएगा, थीटा बराबर आपको दे रखा है 60 डिग्री, लंब दे रखा आपको कितना H दे रखा है, और आधार बराबर आपको अक्ष दे रखा है। ठीक है, अक्ष का मान रखेंगे लेकिन बाद में रखेंगे, ठीक है, यहां से। ठीक है, तो वही लंब बटा आधार आपके पास हो जाएगा tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, tan थीटा का मान रख रहा हूं 45, तो सॉरी 60, tan 60 डिग्री बराबर लंब H है, आधार आपके पास अक्ष है, tan 60 का मान कितना है √3, तो ये लो √3 बराबर ये कितना है H बटा अक्ष, इसको इधर गुणा कर देंगे। ठीक है, तो H बराबर हो जाएगा आपके पास अक्ष √3 हो जाएगा। समीकरण 1 से H बराबर क्या हो जाएगा, अक्ष का मान देखो अपने पास समीकरण 1 से 7 है ना, या मैं क्या रख देता हूं 7, ये √3, ये समीकरण है, यानी ये दूरी आ गया आपके पास 7 √3 और ये 7 थी, दोनों का मान दोनों को जोड़ दो तो टावर की कुल ऊंचाई कितनी हो जाएगी, टावर की कुल ऊंचाई, टावर की कुल ऊंचाई हो जाएगी आपके पास 7 + H, H का मान यहां से आ गया, तो ये 7 + 7 √3 यही है, ये मान रख दिया मैंने यहां पर, अच्छी तरह से देख लेना है ना, और यहां से दोनों में से हमने कॉमन ले लिया 7, 1 + √3, ये आपके पास आंसर आ गए, और ये किसकी ऊंचाई आ गई आपके पास, टावर की कुल ऊंचाई। देखो कितने शानदार तरीके से, ये कुछ नहीं, अब तक हम क्या करते थे, एक क्वेश्चन को सरल करके लंबाई आधार निकालते थे, है ना, और अब हमारे पास 2 त्रिभुज है तो दोनों को सरल करके दोनों में कॉम्बिनेशन बैठा लो। तो एक बार मैं वीडियो जरूर चेक करूंगा, क्योंकि यदि यही नहीं रहेगा तो देख लो, हल्का सा धुंधला हो गया है, अब सही है एकदम, है ना, क्योंकि देखो धुंधला रह जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी, तो लास्ट में ही पहले जब आप जा भी नहीं सकता ना। एकदम अच्छा वीडियो आ रहा है, शानदार वीडियो आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है, वीडियो क्वालिटी में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा शानदार है ना। चलो, तो इसके बाद में अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है तो उस पर चर्चा कर लेते हैं। अपना क्या जाता है, कुछ नहीं, जाने को तो क्या है, किसी का कुछ नहीं जाएगा, बस सब कुछ ये रह जाएगा, लेकिन जाएगी तो याद जाएगी, वहां तक तो हमें चर्चा नहीं करनी है। अब मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, आप वेस्ट करके उतार लेना, ताकि अपना क्वेश्चन नंबर 20 है उस पर हम चर्चा कर सके, और उसके भी आंसर ला करके शानदार तरीके से क्वेश्चन को हम सरल करेंगे। ठीक है, चलो, तो आज अब उस पर चर्चा करते हैं, देखो क्या बोल रहा है क्या नहीं बोलता है हमारा क्वेश्चन, उस पर हम चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 आपका बोल रहा है, ये लो क्वेश्चन नंबर 20, एक पर्वत है, ठीक है, पर्वत है तो उस पर चलना है हमें, एक पर्वत के शिखर से पूर्व की ओर स्थित 2 बिंदुओं से शिखर का उन्नयन कोण, एक पर्वत है, मान लो वैसे पर्वत ऐसे होता है, आप जानते हो इस प्रकार से पर्वत बनता है, ठीक है, तो ये पर्वत ऐसे मान लो, ये पर्वत का शिखर हो गया, ठीक है, यहाँ मध्य बिंदु से हो गया, ये इसका पूर्व दिशा इधर ही होती है ना, तो इधर से ये लो हमने पूर्व दिशा बना ली और इसको ऐसे मिला दिया, ठीक है, क्योंकि इसमें दे रखा है एक पर्वत के शिखर से पूर्व की ओर स्थित 2 बिंदुओं से शिखर के अवनमन कोण, पूर्व की ओर स्थित 2 बिंदु, अवनमन कोण और उन्नयन कोण बराबर होते हैं, तो मैं डायरेक्ट उन्नयन कोण लिख देता हूं, वरना आप अवनमन कोण लोगे तो देखो इसका तो ऐसे हो जाएगा और इसका ऐसे होगा, ठीक है, ठीक है ना। कितने से दे रखे हैं आपको, अवनमन कोण दे रखे हैं 30 और 45, देखो ये तो आपको दे रखा है 30 डिग्री, छोटा वाला 30 होगा और बड़ा वाला 45 का होगा। अब देखो ये 30 वाला होगा तो ये भी 30 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा, अरे सॉरी एक बार सही लिख देता हूं मैं, है ना, 45 डिग्री, ठीक है, वो 30 डिग्री हो जाएगा। क्या बोल रहा है इसके अंदर, यदि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 1 किलोमीटर है, यानी यहां से यहां तक की ये दूरी आपको दे रखी है 1 किलोमीटर, किलोमीटर में ऐसा आप
आप मीटर में चेंज करना चाहो तो 1000 से गुना कर दो, मीटर में हो जाएगा, लेकिन किलोमीटर में दे रखा है तो हमें किलोमीटर में लेना है। ये बोल रहा है पर्वत की ऊंचाई ज्ञात करो, ये ए बिंदु, ये बी बिंदु, ये सी बिंदु और ये डी बिंदु। ठीक है, ज्ञात करेंगे, अपना क्या जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। पर्वत की ऊंचाई ज्ञात करनी है तो उसको मान लिया एक बार एच मान लिया कि हमें एच तो ज्ञात करनी है। ठीक है, ये एच तो हमें ज्ञात करनी है। अब देखो पहले तो इस त्रिभुज के लिए हमारे पास ये दूरी नहीं है तो इसको मैं मान लेता हूं अक्स। ठीक है, यहां से दूरी, क्योंकि देखो इस त्रिभुज के लिए छोटे वाले ए बी और सी के लिए एक्स काम आ गई, लेकिन ए बी और डी इसमें भी कोण दे रखा है, इसमें भी दे रखा है, दोनों को काम में लेना पड़ेगा। ए बी और डी में ये पूरी दूरी आएगी। इसमें देखो यहां से यहां तक चलूंगा तो अक्स जुड़ गई, फिर एक जुड़ गया, तो टोटल ये दूरी हो गई अक्स प्लस 1। किलोमीटर में मान लो, चाहे मीटर में मान लो, किसी में मान लो। ठीक है, वो अपने पास स्थिति के अनुसार इसमें आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये पूरा क्वेश्चन है। अब इसमें हमें ज्ञात करना है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले लेंगे त्रिभुज ए बी सी में। देखो एच दे रखा है, लंब दे रखा है, आधार दे रखा है। ठीक है, त्रिभुज में यानी आपको थीटा बराबर दे रखा है 45 डिग्री, लंब एल बराबर दे रखा है एच और आधार ए बराबर दे रखा है आपको अक्स। टेन है, लंब बटा आधार का रिलेशन ही तुरंत याद रखना, टेन थीटा बराबर ही होता है आपके पास लंब बटा आधार। और ये चीज मैंने बताई थी कि हर बार आपको जो चीज दे रखी है, लंब दे रखी है और आधार हमने मान ली है, लंब और आधार से रिलेशन। अब आधार ही क्यों माना, यह तो हमें ज्ञात करनी है। तो ये एच तो हमारे पास फिक्स हो गई कि साहब एच तो आपको लेनी ही पड़ेगी। अब इसको अक्स क्यों लिया, क्योंकि ये इधर वाला अक्स दे रखा है, ये आधार में है तो ये भी आधार में दे रखे ना, तो इसीलिए इसको आधार माना है। ठीक है, यदि ये दिया होता तो इसका ये मान देते। ठीक, हाँ, थीटा का मान आपको 45 डिग्री है, तो tan 45 डिग्री बराबर लंब एच है, आधार आपके पास अक्स है। tan 45 का मान 1 होता है बराबर एच बटा अक्स। तो यहां से आपके पास इसको गुना करूंगा तो अक्स बराबर हो गया सीधा ही आपके पास एच, वज्र गुणा से, समीकरण ए। यहां लिख देना वज्र गुणा से, वज्र गुणा से। पे दिक्कत आ जाती है कि सर ये कैसे आया, तो उस चीज को प्रदर्शित करना बहुत जरूरी है। ठीक है, वज्र गुणा से आया। ठीक है, यानी इसको इधर से वज्र गुणा कर देंगे, इसके नीचे एक होता है तो वैसे ही एच कैसे रह जाएगा। अब छोटे वाला त्रिभुज का मैटर क्लियर हो गया, तो अपने क्या है बड़े वाले त्रिभुज पर चलो साहब। छोटे वाला खाना खत्म, यानी छोटी पार्टी का खाना खत्म, बड़ी पार्टी के खाना चलते हैं खाने के लिए, है ना, खाना खाने के लिए चलते हैं। तो बड़ी पार्टी कौन सी है आपके पास, ए बी और डी। तो त्रिभुज ए बी डी में कुछ ज्यादा खाने को मिलेगा, यहाँ पर ध्यान रखना, है ना। वही थीटा बराबर आपको दे रखा है 30 डिग्री, लंब दे रखा है आपको वही एच और आधार दे रखा है आपको पास एक्स प्लस 1। कुछ ज्यादा मिल रहा है ना, एक तो बढ़ी गया, ठीक है, एक लड्डू बढ़ गया वहां पर। तो देखो tan थीटा बराबर, क्योंकि वही रिलेशन सेम ही रहने, इसमें 99% केस में अपने पास tan थीटा लगेगा, ध्यान रखना इस चीज का, है ना। लंब बटा आधार, tan थीटा, थीटा का मान है 30 डिग्री, तो यहां रख दू मैं tan 30 डिग्री बराबर लंब दे रखा आपको h, आधार दे रखा x प्लस 1। ठीक है, tan 30 का मान 1 बटा अंडर रूट 3 होता है बराबर h बटा x प्लस 1। ठीक है, यहां तक कुछ नहीं किया, ये मान रखा है, ये मान रखा है, tan 30 का मान रखा है, अभी तक और कुछ नहीं किया सब। ठीक है, अब क्या रहेंगे यहां से वज्र गुणा, वज्र गुणा से, वज्र का मतलब तिरछा गुणा, इसको इससे करूंगा और इसको इससे गुणा करेंगे। तो इसको इससे गुणा करेंगे तो देखो एक को एक से गुणा करेंगे तो आपके पास वही आएगा x प्लस 1 बराबर, यहां इसको इससे गुणा करूंगा तो हो गया h अंडर रूट 3। ठीक है, यहां तक क्लियर है। ये समीकरण एक, अब यहां रख दो समीकरण एक से x का मान रखने का। समीकरण एक से x बराबर क्या h है क्या, तो x के यहाँ h रख देता हूं, तो यहाँ क्लियर अपने पास सीधा उतरा जाएगा। तो h प्लस 1 बराबर हो जाएगा आपके पास h अंडर रूट 3। सिर्फ h का मान ज्ञात करना है तो इसको उधर ले लेता हूं, तो ये हो गया 1 बराबर h अंडर रूट 3 तो है, ये इधर आते बताओ माइनस में होगा, h घटेगा नहीं घटेगा, घट गया, बहुत अच्छी बात है। तो यहां से देखो हमें सिर्फ h कॉमन ले लिया मैंने इनमें से, तो ये तो बच गया अंडर रूट 3, ये माइनस का चिन्ह, यहाँ 1 बच गया, h जैसे हमने कॉमन लिया बराबर में चल रहा है 1।
अब हमें h का मान चाहिए तो इसको गुणा में भेज दो, तो इतने में से तो हो जाएगा अपने पास। तो h बराबर हो जाएगा आपके पास 1/√3 - 1। ठीक है, आप यहां तक उत्तर लिखना चाहो तो सही है, ठीक है। यहां तक उत्तर नहीं लिखना चाहो तो इसको आप वज्र गुणा करके उससे भी क्या लिख सकते हो, और ऐसे भी नहीं लिखना चाहो तो इसका जब वास्तव में इसका मान होगे, देखो h बराबर 1/√3 का मान 1.732 होता है, -1 उठा देना, अंडरूट यही होता है, √3 का मान होता है 1.732, 1.732 यहां तक रखना, ठीक है। एक में से एक गया तो आपके पास h बराबर बच जाएगा 1/0.732, और इसमें भाग दोगे, भाग बहुत अच्छा जा रहा है आपके पास, ये जा रहा है 1.366 किलोमीटर, 1.366 किलोमीटर, ठीक है। आप यहां तक छोड़ सकते हो, यहां तक भी सही है, और यहां तक आंसर लिखना चाहो तो यहां तक भी सही है, ये दोनों जगह आंसर सही है, यहां तक चाहे यहां तक, ठीक है। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, आंसर आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है कि आप कहां तक आंसर लेकर के छोड़ते हो। मैं तो वीडियो क्वालिटी चेक कर लेता हूँ, बहुत अच्छी वीडियो क्वालिटी है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, एकदम शानदार आ रही है, ठीक है। तो इजीली अपने पास उतर आ जाएंगे, घबराने की कहीं कोई बात नहीं है, कहीं किसी प्रकार की कोई जरूरत नहीं है। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में जो अपना क्वेश्चन नंबर 21 चलेगा, वही चलेगा झील तल वाला, शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूं ताकि अपना अगला वाला क्वेश्चन 20 है वो कर सकूं, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूं, सॉरी 20 का 21वां क्वेश्चन, उस पर हम चर्चा करेंगे। इसमें 28 क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, जितने होंगे वो आज करेंगे, बाकी के कल कर लेंगे। मैं इसको मिटा देता हूं, फिर उसके उतार लेना है ना। क्वेश्चन नंबर 21, देखो क्या शानदार क्वेश्चन दे रखा है। क्या बोल रखा है, ये बोल रहा है कि एक झील है, देखो इस क्वेश्चन पर थोड़ा सा गौर करना। ये आपके पास एक झील का तल है, ऐसे मान लो ये झील है ना, और ये नीचे यहां तक ऐसे पानी से भरी हुई है, यहां तक मान लो आपको इसको, ठीक है। और इसमें पूरी में क्या है, नीचे पानी है, ये इसका तल बिंदु आ गया, इसमें मछलियां नहीं है, मछलियां सर्दियों में जम गई है बेचारी, क्योंकि अभी सर्दियों का मौसम स्टार्ट हो गया है, ठीक है। बिना मछलियों की झील है, ठीक है। क्या बोल रहा है, झील में पानी के तल से, अब ये पानी का तल है, इससे एक बिंदु है, 20 मीटर ऊपर एक बिंदु है, ये यहां से यहां तक हो गया आपके पास 20 मीटर, ठीक है। ये बिंदु ए है, देख है। यहां से एक बादल देख रहा हूं मैं, ये रो बादल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, चलो आप तो छोटा बादल ही बना लो, छोटे भी, इसको मान लो इतना ही ले लो, ये ए, क्योंकि बादल बहुत ऊपर हो जाएगा तो हम पहुंच नहीं पाएंगे बादल पर, पानी लेके आना ना हमें। ये बादल है, ठीक है, यहाँ पर ये बादल बन रहा है, तो इसको यदि मैं सीधा लू तो ऐसे बनेगा या नहीं बनेगा, तो ये देखो यहां से यहां तक ये भी हो गया आपके पास 20 मीटर, ठीक है, क्योंकि ये आमने सामने बजा बराबर, ये ए बिंदु, तो एक समय के लिए इसको भी ए ही मान लेते हैं, ठीक है। आगे क्या, सॉरी ए डैश मान लो, या चलो इसको नाम बाद में कर देंगे, है ना, ये एडजस्ट होते समय से रख देंगे, ठीक है। 20 मीटर ऊंचे बिंदु ए से एक बादल का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, यहां से इस बादल का उन्नयन कोण दे रखा आपको 30 डिग्री, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, यदि झील में बादल के प्रतिबिंब का बिंदु, ये झील यहां पर है, इससे नीचे चलेंगे साहब, इसका बादल का प्रतिबिंब ये 20 है, और ये एच मान लो, ठीक है। यहां से यहां तक ए बिंदु हो गया, ये बी बिंदु मान लो,
ये सी, ये डी और ये ई मान लो। ई पर अपने पास बादल मामा है, वैसे चंदा मामा होता है लेकिन आज हम बादल मामा मानते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब। अब इसकी छाया बनानी है, इसकी छाया बन रही है आपके पास झील में, ऐसे दिखता है ना कि बादल चंदा मामा बाद पानी में आ गया है, वो पानी में नहीं होता, उसका प्रतिबिंब। प्रतिबिंब की छाया, जैसे हम कांच के सामने खड़े होते हैं तो अपनी छाया बनती है ना, वैसे इसकी छाया आ गई है और यहां से ये ऐसे हो जाएगी छाया। ठीक है, इस बिंदु ऐसे, ये लो ए, ठीक है, इसका अवनमन कोण है ना, ये यहां से अवनमन कोण, ये कितना डिग्री दे रखा है आपको, ये अवनमन कोण दे रखा आपको 60 डिग्री हो, 60 डिग्री। ठीक है, तो बिंदु ए से बादल की दूरी, बिंदु ए से यानी यहां से ऐसे मान लो या ऐसे मान लो, कैसे मान लो, लेकिन हमें क्या करनी है, बादल की दूरी ज्ञात करनी है। यहां पर आपके सेम इसको मैं मान लेता हूं अक्ष बिंदु दूरी मान लेता हूं, क्योंकि ये त्रिभुज ये है, ऐसे बनेगा और यहां ये दोनों में 90 डिग्री हो गया आपके पास। ठीक है, ये दूरी देखो यहां से ऊपर। अब हम एक चीज बता दूं मैं आपको, ये मान लो एक शीशा है, यहां पर अपने काला राम जी खड़ा है। रे कालिया, क्या हालचाल है तेरे? ये कालिया बोल रहा है मेरे हालचाल मस्त है। ठीक है, यहां से कितने मीटर पर है, 10 मीटर पर है, तो इसकी छाया भी हमें यहां काले मस्त वाला काला दिखाई देगा। ठीक है, और इसकी भी छाया कितनी दिखाई देगी आपको पास, ये भी कितनी होगी, 10 मीटर। यानी प्रतिबिंब की ये दूरियां है ना दोनों की, ये हमेशा समान होती है। ध्यान रखना, कभी भी कांच के शीशे के पास आप आगे चलना, आप नजदीक आ जाओगे, पीछे जाओगे तो आप दूर जाओगे, ये प्रैक्टिकल करके देख लेना। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि झील के ये ऊपर की दूरी और नीचे की दूरी एकदम समान होगी। तो यहां से यहां तक की दूरी देखो, यहां से यहां तक की दूरी है ना, यहां ये झील का तल है, यहां से यहां तक की दूरी और ऊपर वाली दूरी बराबर हो जाएगी। ऊपर की दूरी है आपके पास ये 20 प्लस एच, पूरी 20 प्लस एच है, ये आपके पास हो गई 20 प्लस एच। यहां से यहां तक बता रहा हूं मैं, है ना, अभी तक के लिए। लेकिन हमें त्रिभुज बन रहा है यहां, तो यहां से ये दूरी लेकर के यहां तक कितनी हो गई टोटल 7। देखना 20 प्लस एच, तो ये इसमें 20 और जुड़ जाएगी, तो ये हो जाएगी आपके पास 40 प्लस एच हो जाएगी। कैसे, देखो वापस बता रहा हूं, ये एच है, ये 20 है, तो इसके ऊपर कितनी हो गई 20 प्लस एच। यहाँ झील का तल है हाथ के, इसके नीचे भी है, तो 20 प्लस ही एच नीचे वाली होगी और 20 प्लस एच ऊपर वाली होगी। ठीक है, यानी यहां से ये दूरी भी कितनी होगी आपके पास, ये भी आपके पास हो जाएगी 20 प्लस एच। ठीक है, तो यहां से ये दूरी 20 प्लस एच है, इसमें यहां से यहां तक जाऊंगा तो 20 और जुड़ेगी, तो 20 20 40 प्लस एच हो जाएगी। इसकी आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सिर्फ समझाने के लिए था। ये क्वेश्चन में हल्की सी आपको डिफिकल्टी जरूर आ सकती है, ज्यादा की वैसे कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। हमें तो एच का मान ज्ञात कर लो और जो है वो सब कुछ आपके पास क्लियरली आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से वही चीज है, आप तो सबसे पहले छोटे वाला त्रिभुज ले लो या बड़े वाला ले लो, कोई सा भी ले लो, इसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, घबराने कोई बात नहीं है। तो त्रिभुज ADE ले लेता हूं मैं पहले, त्रिभुज ADE बराबर में थीटा बराबर आपको दे रखा है 30 डिग्री दे रखा है। ठीक है, लंब बराबर दे रखा है आपको पास h, आधार हमने माना है x। ठीक है, तो लंब बटा आधार वही होगा आपके पास tan थीटा, तो यहां से मैं लिख देता हूं tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। थीटा का मान आपके पास कितना है 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री बराबर लंब h बटा आधार a। tan 30 का मान शाबाश 1/√3 बराबर h बटा a। इनको वज्र गुणा सॉरी h बटा a नहीं आएगा, यहाँ अक्ष है तो अक्ष लिखना है। ठीक है, तो अब इनको अक्ष 10 से गुणा कर दो, 10 से गुणा कर दो, तो यहां से आपके पास क्या हो जाएगा, ठीक है, आप चाहो तो यहीं पे लिख देता हूं मैं, ये h 1 से गुणा हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा ये √h इससे गुणा हो जाएगा h √3 समीकरण 1। ठीक है, अब चलेंगे अपने बड़े वाले त्रिभुज में साहब।
त्रिभुज ए डी, ओ सॉरी ये तो नाम ही नहीं दिया, एफ दे दो इसको। त्रिभुज ए डी एफ में थीटा बराबर 60 डिग्री, लंब बराबर दे रखा है, देखना लंब वही है, ये है लंब पूरा यहां से यहां तक, तो ये 20 प्लस एच ये, ठीक है, और ऊपर का भी ये 20 है, तो 40 प्लस एच लिखूंगा मैं, 40 प्लस एच, ठीक है। और यहां से आधार बराबर दे रखा आपको अक्ष, यहां अक्ष का मान आपने निकाली है ना, यहां रख देंगे। तो चलो देखो, वही आपके पास लगेगा टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। टेन थीटा का मान है 60 डिग्री, तो टेन 60 बराबर लंब कितना दे रखा आपके पास 40 प्लस एच बटा आधार है आपके पास अक्ष, इसका मान है आपके पास √3। टेन 60 का मान दिया √3, यहां रख दो 40 प्लस एच बटा अक्ष का मान एच √3, एच √3 यहां लगा देना आप समीकरण 1 से। अब मालूम चले गया कि समीकरण 1 से हमने मान रख दिया है, ठीक है, समीकरण 1 से हमने मान रख दिया। अब वज्र गुणा कर दो, तो ये देखो गुणा हो जाएगा, यानी एच √3 गुणा हो जाएगा आपके पास √3 से, बराबर इधर बच गया एच 40 प्लस एच, देखो √3 से √3 गुणा करके 3 आएगा और साथ में एच चल रहा है, 3h हो गया बराबर 40 प्लस ये एच चल रहा है, ठीक है, इधर आके कटेगा, तो ये 3h माइनस के h बराबर हो जाएगा 40, कटेगा कितना हो गया 2h बराबर 40, तो यहाँ h बराबर हो जाएगा आपके पास 40 बटा 2, h बराबर हो गया आपके पास 20, h बराबर कितना हो गया 20 हो गया, h का मान आपके पास 20 आ गया, ठीक है। अब आपको पूछ क्या रहा है, ये दूरी पूछ रहा है, तो 20 ये और 20 ये 40 हो गया, बिंदु ए से मान लो, ऐसे कितना जाएगा, देखो h का मान इतना कहां गया, ये रहा, और h का मान आ गया 1 मिनट में हल्का सा, देखो h का मान आपके पास आ गया। यहां से हम देखे आगे, अब यदि a बिंदु से पूछा तो ये दूरी, और यहां से a बिंदु से ये भी ये a, तो ये यहां से यहां पूछे तो 20, ये टोटल यहां से आधार से, ये पूछ कहां से रहा, बिंदु A से बादल की दूरी, A से पूछ रहा है ये दूरी। अब देखो यहां पर हम रखेंगे इसका मान, तो 20 √3 आ जाएगा, और यहां पर 20 है, तो ये दूरी याद करनी है आपको, ठीक है, ये दूरी, ठीक है। और वैसे देखे तो ये इसका आधार से टोटल दूरी, तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी आपके पास, कुल दूरी हो जाएगी 20 प्लस h, तो ये 20 प्लस 20 बराबर हो जाएगी आपके पास 40 मीटर, ठीक है, यानी तल से ये दूरी जो है वो तल से है, तो उससे नहीं है, ठीक है। तो ये बादल, तल से बादल की ऊंचाई आपको कितनी दे रखी है 40 मीटर, ये बादल तल से पूछिए ध्यान रखना, ठीक है, 40 मीटर हो जाएगी, और यही आपके, हाँ सॉरी यही उत्तर है आपके 40 ही है, ठीक है। और यदि आपको पूछता है यदि ए बिंदु से यहां तक की दूरी, तो देखो ये आपके पास 20 दे रखा है, ठीक है, अक्ष का मान यहां से हम निकाल सकते हैं, 20 √3 आ जाएगा, तो ये आपको दे रखा है 20, ये है, ये पूछ रहा है, तो एक चीज तो देखो लंब बटा करण, 1 मिनट यहां तक उतार लो आप यूज करके हल्का सा, तो उसके बाद में हम जो अपना है उस पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। आप यहां तक इसको उतार लेना इजीली, कहीं कोई दिक्कत आने वाली चीज नहीं है। मैं वीडियो हर बार क्वेश्चन में चेक करता हूं, तो मेरी ये तो सही है एकदम, ठीक है, वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छी चल रही है आपकी, घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। अब देखो इसी के अंदर यदि आपको बिंदु ए से पूछे, यहां तक क्लियर हो गया, ये तो तल से, मैंने ये तल से बताइए, तल से कुल दूरी, यानी इधर आप लिख लेना इसको, तल से कुल दूरी, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा मिटा लेता हूं, यहां लगो बिंदु ए से बादल की दूरी एडी ए हो गया क्या, ए ई, ठीक है। तो त्रिभुज ए डी ई में, ए डी ई में पुनः ज्ञात करेंगे, ध्यान रखना, एक बार ज्ञात कर लिया इसको, पुनः ए डी ई में देखो थीटा बराबर आपको दे रखा है 30 डिग्री, ठीक है, ये ज्ञात करनी है इससे,
और ये एच जो करंट दे रखा है आपको वो तो है ए ई जो ज्ञात करने वाली दूरी है, और लंब आपको दे रखा है एच। ठीक है, तो चलो इसको रख देते हैं। तो त्रिभुज ये देखो कर्ण का और लंब का लाल बटा कक्का से लाल बटा कक्का लंब बटा कर्ण साइन थीटा होता है, तो यहां से साइन थीटा बराबर हो गया लंब बटा कर्ण। साइन थीटा का मान 30 डिग्री है बराबर लंब कितना दे रखा है आपको, लंब यहां से कहा गया वो अभी तो दे रखा था एच, और कर्ण कितना दे रखा है ए ई। साइन 30 का मान 1/2 होता है बराबर एच का मान देखो आपके पास 20 आ गया, ये 20 ये ए, यहां से ए ई बराबर कितना हो जाएगा, ए ई बराबर हो जाएगा आपके पास 40 मीटर। ठीक है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, एच का मान यहां से रखा है, तो यहां लिख देना चूंकि एच बराबर 20, दिख नहीं रहा होगा काफी छोटा हो गया है। एच बराबर, एक मिनट देखता हूं मैं, तो यहां तो आप तो समीकरण एक ही जगह दो, यहां पर समीकरण दो ना, तो यहां लिख दो 2c। ठीक है, समीकरण 2 से एच बराबर हमने 20 रख दिया, तो यहाँ 2 को इससे वज्र गुणा कर देंगे, तो यहाँ लिख दो वज्र गुणा से ए ई बराबर हो जाएगा 20 × 2 कितना हो जाएगा 40, तो ये 40 मीटर आ जाएगा। इस प्रकार से अपने पास ये क्वेश्चन हो जाएंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। इसके बाद में एक क्वेश्चन नंबर हमने 22 चल रहा है। ठीक है, तो 22 वाला क्वेश्चन अभी चाहो तो आप भी कर लो, चाहे कल करना चाहो तो कल कर लो, एक बार इस क्वेश्चन को आप उतार लो। यदि छोटा होगा तो अभी करा देंगे, बड़ा होगा तो नहीं कराएंगे। एक मिनट देख लेता हूँ। नदी के पुल के एक बिंदु से, पुल का एक बिंदु है, उसके नदी के सम्मुख किनारों के उन्नयन कोण आपको 30 और 45 मीटर दे रखे। यदि पुल किनारों से 4 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हो जाएगा, वैसे तो छोटा ही है, ज्यादा नहीं है। ठीक है, इसको मिटा देता हूं मैं, फिर इसका क्या आप इसको उतार लेना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको उदाहरण के आधार पर मैं लेके समझाऊंगा आपको। प्रश्न किसी भी प्रकार का हो सकता है, लेकिन उदाहरण के तौर पर वो चीज समझ में आ जाए ना, तो कहीं पर कोई भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। एक मिनट देखो, हाँ अब देखो कैसे, ये अपनी बुक्स है। ठीक है, ये आपकी बुक की है क्लास 10th की, है ना, क्लास 10th की बुक है। इसके अंदर यह नदी है, इसके ऊपर यह पुल है। ठीक है, अब ऐसे नदी जा रही है, ऐसे पुल तो होने से गया, तो हमें जैसे मान लो आपकी नदी ऐसे जा रही है तो पुल ऐसे मानना पड़ेगा। तो इस पुल के किनारे से जैसे नदी ऐसे हो गई है, नदी मान लो एक समय के लिए नदी ऐसे बह रही है, इसके ऊपर मैंने पुल लगा दिया, मध्य बिंदु आ गया, जैसे यहां से ये की और ये की, यानी क्वेश्चन नंबर 22, ये आपकी ऐसे मान लो ये नदी जा रही है। ठीक है, इसके ऊपर ऐसे पुल है, तो ये पुल का बिंदु हो गया, इस पुल का बिंदु ऐसे हो गया, और नदी आपके पास ये बिंदु हो गया, इससे एक कोण तो ऐसे आएगा और एक कोण ऐसे आएगा। ठीक है, और ये ऊंचाई हो जाएगी। तो इसको आप ऐसे न मार के देखो, मान लो ये पुल का ही है, एक समय के लिए इतनी ऊपर दूरी पर एक पुल जा रहा है आपके पास, ये नदी आपकी ऐसे जा रही है, ऐसे अंदर जा रही है, और इस पर पुल ऐसे लगा हुआ है। ठीक है, अंदर जाती हुई से ऐसे हो जाएगा। तो इसको अंदर से देखेंगे, एक तो ये हो गया आपके पास, एक यानी ये पुल ऐसे हो गया, काल्पनिक पुल मान लो, नदी से तो विपरीत मानना पड़ेगा, तो कल्पना करनी पड़ेगी आपको, है ना। तो यहां से ये कोण कितने से डिग्री बना रहा है, ये 30 और 45, इधर से बना रहा है आपके पास 30, और इधर से आपके पास बना रहा है 45 डिग्री का, है ना। और ये ऊंचाई दे रखी है आपको 4 मीटर। ठीक है, तो ये ए बिंदु हो गया, ये बी बिंदु हो गया, ये सी और ये डी बिंदु हो गया। आपको ज्ञात करनी है नदी की चौड़ाई, यानी ये अक्ष मान लो और ये वाई। नदी की चौड़ाई क्या हो गई, बीसी हो गई क्या, अक्ष और वाई को जोड़ दो, नदी की चौड़ाई आ गई। 2 त्रिभुज हो गए, कौन से त्रिभुज, ए बी डी में देखो ये लंब है और ये आधार है, tan थीटा लगेगा, तो थीटा बराबर आपके पास 30 डिग्री दे रखा है, लंब बराबर आपको 4 मीटर दे रखा है, आधार बराबर आपको अक्ष दे रखा है।
तो वहीं आपके पास टेन थीटा बराबर हो जाएगा आपके पास लंब बटा आधार। ध्यान वही रखा हो तो मान ही रखा है, कुछ नहीं किया मैंने तो। टेन थीटा अब रखूंगा मान 30, ये लो 30 डिग्री बराबर लंब कितना दे रखा है, ये 4 मीटर, ये 4 बटा आधार कितना दे रखा है x, ये लो टेन 30 का मान 1 बटा √3 बराबर 4 बटा x। यही है, एक को इससे गुणा करेंगे तो x से बराबर हो जाएगा, ये इससे गुणा हो जाएगा 4 √3, किससे, वज्र गुणा से। ठीक है, ये समीकरण एक तो x का मान आ गया। अब इतना सा और ज्ञात कर लो, किसमें, त्रिभुज एडीसी में। एडीसी है तो त्रिभुज एडीसी में वही आपके पास देखो लंब दे रखा है, ये आधार दे रखा है, ये 90 डिग्री कोण बनेंगे तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा आपके पास लंब बटा आधार। थीटा का मान 45 तो टेन 45 बराबर लंब कितना दे रखा है 4, आधार दे रखा है y। ठीक है, टेन 45 का मान कितना 1 होता है, तो ये लो 1 बराबर 4 बटा y। इससे वजन गुणा करेंगे, y बराबर हो गया आपके पास 4, समीकरण 1 और 2। यहां रख दो नदी की चौड़ाई। नदी की चौड़ाई कितनी हो जाएगी बताओ मेरे पास, x प्लस y होगी या नहीं होगी, तो समीकरण 1 व 2 से x का मान कितना है 4 √3, ये लो 4 √3 प्लस y का मान कितना आपके पास 4। ठीक है, तो यहां तक आपके उत्तर दे रखा तो यहां तक सही है, पॉइंटों में दे रखा तो पॉइंटों के अनुसार भी कर लेते हैं। ठीक है, पॉइंटों के अनुसार कैसे, देखो पॉइंटों के अनुसार इन दोनों में से हम क्या ले लेंगे, ओ शिट काम खराब हो गया, लाइट कट गई। लाइट ज्यादा नहीं कटेगी, सिर्फ 1 या 2 मिनट की कटती है, 2 बज गई होगी शायद लगभग, अंदाजन मेरे अनुसार कि 2 बजते ही लाइट कट ही जाती है हमारे यहाँ। अच्छी बात है, लाइट आ गई। मैंने बोला था 1 या 2 मिनट के लिए कटती है, ज्यादा नहीं कटती है, तो मैंने वीडियो को फ्यूज कर देता हूँ। 1-2 मिनट का शायद ऐसे चले तो अच्छा नहीं लगेगा, है ना, इसलिए मैंने वीडियो को क्या कर दिया है, फ्यूज कर दिया है। ठीक है, अब देखो ये x प्लस वाई, इसको मैं x प्लस वाई को क्या लिख दूं, BC लिख दूं क्या पूरी, तो यहां से BC बराबर हो जाएगी। देखो x का मान 4 सॉरी * √3 का मान 1.732 प्लस 4, गुणा को सरल करते हैं पहले, तो 4 को 2 से गुणा किया 8 आ गया, 4 को 3 से गुणा किया 12, 1 7 चौक 28 रे 29, कितना बच गया 2 बच गया क्या, 4 एकम 4 और 2 6 पॉइंट, ये हो गया, और इसमें प्लस 8 जुड़ रहा है, तो 4 को इसको जोड़ेंगे तो आगे हो गया 10.928 मीटर। तो नदी की चौड़ाई, कुल चौड़ाई कितनी आ गई आपके पास, BC बराबर, यानी ये आ गया आपके पास 10.928 मीटर आ गई है। पॉइंटों के बाद में एक एक अंक को बोला जाता है, एक साथ नहीं बोला जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, संपूर्ण क्वेश्चनों को सरल कर लेंगे इजीली, कोई दिक्कत वाली कोई चीज नहीं है। ठीक है, और आज के लिए काफी हो गया है, काफी 4-5 क्वेश्चन हो गए, समय भी अच्छा खासा निकल गया है अपना, 22 क्वेश्चन तक हो गए। जो क्वेश्चन बच गए हैं वो कल कर लेंगे, कल का वीडियो कुछ लंबा रख लेंगे क्योंकि आज कुछ थोड़ा समय भी हो गया है। आज के लिए इतना ही काफी है, कल फिर हम चर्चा करेंगे, ज्यादा वाली दिक्कत वाली कोई चीज नहीं है, आज के लिए इतना ही काफी है। काफी समय बाद में हमारी जो मुलाकात है वो चल रही है, तो इसके लिए आप थोड़ा सा कोऑपरेट करने की कोशिश करना। ठीक है, यानी वापस अपनी स्टडी को सुचारू रूप से चालू करना, और 10-15-20 दिन हो गए लगभग। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कराना जरूर न भूलना। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।